इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी हैं ऐतिहासिक कहानियाँ, कुछ पत्थरों में गढ़ी हुई, कुछ मिट्टी में दबी हुई हैं ऐतिहासिक कहानियाँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रहलाद स्वागत करता हूँ आज फिर इस न्यू वीडियो में। तो आज हम जानेंगे ईटानगर किले के इतिहास के बारे में। तो आइए जानते हैं ईटानगर किला की कुछ महत्वपूर्ण बातें। ईटानगर किला, जिसे स्थानीय रूप से ईटा फोर्ट कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में स्थित एक अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक दुर्ग है। यह किला न केवल स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पूर्वोत्तर भारत के प्राचीन इतिहास, संस्कृति और राजनीतिक गतिविधियों को समझने की दृष्टि से बेहद मूल्यवान है। नाम और अर्थ। ईटा शब्द असमिया भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट, ब्रिक। चूंकि यह किला पूरी तरह ईंटों से बना हुआ है, इसलिए इसका नाम ईटा फोर्ट पड़ा। बाद में इसी किले के नाम पर आसपास का क्षेत्र ईटानगर कहलाया। निर्माण काल और निर्माता। इतिहासकारों के अनुसार ईटानगर किले का निर्माण लगभग 14वीं से 15वीं शताब्दी, लगभग 1350 से 1450 ईस्वी के बीच हुआ। माना जाता है कि इसका निर्माण चुटिया वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। चुटिया साम्राज्य का प्रभाव उस समय पूर्वी असम और वर्तमान अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। चुटिया शासक स्मारक दृष्टि से मजबूत किले बनवाने के लिए प्रसिद्ध थे। ईटानगर किला संभवतः सैन्य चौकी, प्रशासनिक केंद्र और सीमा सुरक्षा किला के रूप में प्रयुक्त होता था। यह क्षेत्र पहाड़ी होने के कारण रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी। स्थापत्य। ईटानगर किला प्राचीन भारतीय किलेबंदी का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रमुख विशेषताएं। किला लगभग 16,200 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी दीवारें मोटी पक्की हुई ईंटों से बनी हैं। ऊंचाई लगभग 6 से 7 मीटर तक। किले में 3 मुख्य द्वार थे: पूर्वी द्वार, पश्चिमी द्वार, दक्षिणी द्वार। दीवारों में छोटे छोटे छिद्र हैं, जिनसे सैनिक निगरानी और रक्षा करते थे। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। किले के आसपास और अंदरूनी हिस्सों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, योनि लिंग, मृण मूर्ति अवशेष मिले हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय इस क्षेत्र में हिंदू धर्म, विशेष रूप से शैव परंपरा प्रचलित थी। यह किला केवल सैन्य नहीं बल्कि संस्कृति केंद्र भी रहा होगा। पतन और उपेक्षा। समय के साथ राजनीतिक शक्ति कमजोर हुई। आक्रमण और प्रचलित कारणों से किला उजड़ गया। घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों के कारण यह किला कई शताब्दियों तक इतिहास से लगभग गुमनाम रहा। ब्रिटिश काल में इसे विशेष महत्व नहीं दिया गया। आधुनिक काल में खोज और संरक्षण। 20वीं शताब्दी में पुरातत्वविदों द्वारा किले के महत्व पहचाना गया। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (ASI) ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया। आज यह अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में से एक है। वर्तमान स्थिति। किले का अधिकांश भाग खंडहर में है, फिर भी दीवारें, द्वार, ईंटों की संरचना आज भी इसकी प्राचीन भव्यता की झलक देती है। यह स्थान इतिहास प्रेमियों, शोधकर्ताओं, छात्रों के लिए विशेष महत्व रखता है। ऐतिहासिक महत्व का सार। ईटानगर किला यह प्रमाणित करता है कि अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र प्राचीन काल से ही संगठित और समृद्ध था। यहाँ उन्नत स्थापत्य, संगठित शासन, धार्मिक जीवन विद्यमान था। यह किला पूर्वोत्तर भारत के मध्यकालीन इतिहास को समझने की महत्वपूर्ण कड़ी है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।